पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि हमारे इस नई कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जिसमें रोहन और रेखा रहने आते हैं। तभी रोहन की मुलाकात गांव की एक लड़की से होती है और उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो जाती है, मगर फिर भी रोहन को वो लड़की अच्छी लगती है। तभी कहानी में एक नागिन की एंट्री होती है। अब देखिए आगे की कहानी ओनली लव सिटी के साथ। रोहन अपनी गाड़ी में नागिन को देखकर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही नागिन जंगल की ओर चली जाती है और वापस लड़की की परछाई में बदलकर दूर खड़ी होकर रोहन को देखती है और अपने हाथ से एक शक्ति निकालकर रोहन की ओर फेंकती है, जिससे रोहन को तुरंत ही होश आ जाता है और वो उठकर देखता है कि गाड़ी में कोई सांप नहीं था। शायद वो मेरा कोई वहम होगा। और रोहन सोने चला जाता है। अगले दिन रोहन की माँ रेखा अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे मंदिर भी जाना होता है और घर में बहुत सारा काम होता है, तो अगर मैं घर के काम के लिए किसी को रख लूं तो? अरे ये तो अच्छा विचार है। तू भी आखिर कितनी सेवा करेगी मेरी? मैं उससे थोड़ी सेवा करवा लूंगी। मैं अभी किसी को ऐसी लड़की ढूंढने के लिए कहती हूँ। और कुछ देर में घूंघट किए एक लड़की औरत के साथ रोहन के घर आ जाती है। लड़की और कोई नहीं बल्कि मंजरी ही थी। ले रेखा, लड़की बहुत सीधी और काम करने वाली है। ऐसे भी काम की तलाश में थी। मैंने सोचा किसी गरीब का भला हो। मुझे और क्या चाहिए? क्या क्या आता है तुम्हें? और तुमने ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? वो माँ जी, हमारे गांव में सब चेहरा ढक के ही रखते हैं। अच्छा, कोई नहीं, चलो अब काम पर लग जाओ। मुझे क्या पता था काकी मुझे काम का नाम लेकर उसी शहरी बाबू के घर ले आएगी। अब अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी बकरियों को कैसे पालूंगी? और अगर काम किया तो वो शहरी लड़का मुझे जान से मार डालेगा। तभी मंजरी जोर से बोलती है, हाय दैया, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ लड़की, तुम चीखी क्यों? नहीं माँ जी, वो मैंने इतना बड़ा घर नहीं देखा था ना कभी, तो बस घर देखकर मैं थोड़ा डर गई। रेखा और उसकी माँ हंसती है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, ऊपर मेरे बेटे का कमरा है, पहले उसको ठीक कर दो, तब तक मैं किचन में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मुझे अपना चेहरा अच्छे से ढकना होगा। और मंजरी रोहन के कमरे में चली जाती है। रोहन तब बाथरूम में नहा रहा था। मंजरी रोहन के कमरे की सफाई करने लगती है। तभी उसे बिस्तर के पास रखी कुछ दवाइयां रखी दिखाई देती है। लगता है ये उसकी एलर्जी की ही दवाइयां होंगी। मंजरी दवाइयां रख कर फिर से सफाई करने लग जाती है। अरे ये किताबें कितनी फैली हुई है, पहले इन्हें ठीक कर देती हूँ। और मंजरी एक टेबल लेकर उस पर चढ़कर किताबें सही करने लग जाती है। अचानक से रोहन के बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन बिना शर्ट पहने ही बाहर आता है। मंजरी घूंघट में से रोहन को देख लेती है और रोहन मंजरी को, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे कमरे में एक लड़की है। और रोहन फटाफट कपड़े पहन लेता है। तभी मंजरी की नजर रोहन की पीठ पर पड़ती है, जहाँ ढेर सारे लाल दाने हो रखे थे। मंजरी देखती है कि रोहन मंजरी की ही दी हुई शर्ट ही पहनता है। रोहन कपड़े पहनकर मंजरी के पास जाता है। मंजरी ये देख खुश हो जाती है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? साहब जी, मैं यहाँ सफाई करने आई थी। माँ जी ने मुझे यहाँ काम पर रखा है। ये आवाज, ये तो मैंने सुनी है। तुम वही हो ना मुझे गोबर में गिराने वाली लड़की? ये सुनते ही मंजरी तुरंत अपना चेहरा सही से ढक लेती है और रोहन की बात पर ध्यान दिए बिना ही काम करने लग जाती है। तभी कमर पे से उसका पल्लू हट जाता है और रोहन का उसका टैटू नजर आता है। और रोहन बिना कुछ सोचे मंजरी के कमर पे हाथ रख देता है, जिससे मंजरी हड़बड़ा जाती है और उसका टेबल पर से पांव फिसल जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है, रोहन उसे अपनी बाहों में जाकर लेता है और मंजरी के चेहरे से घूंघट हट जाता है। मंजरी और रोहन के नजरें मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोहन मंजरी को निहारता रहता है।
मंजरी बहुत सुंदर थी। रोहन ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। रोहन हाथ से मंजरी के बालों को साइड करता है और फिर उसकी कमर सहलाता है। नाइस टैटू मैडम। मंजरी रोहन के छूते ही मुस्कुरा देती है और दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस तूफान गर्ल? क्या तूफान? हाँ, कभी गाड़ी के नीचे खोदा जाती हो तो कभी मुझे गोबर के अंदर फेंक देती हो और अब तो मेरे कमरे में घुस आई हो। साहब जी, वो तो माँ जी ने कहा था। अरे बाबा जस्ट चिल, मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ ही बाहर घूमूंगा। दोनों मुस्कुराते हैं। अरे वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजरी है साहब जी। तो आज से हम दोनों दोस्त हुए, इसलिए नो साहब जी, मुझे बस रोहन बुलाओ। और रोहन मंजरी से हाथ मिलाता है। मंजरी, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मंजरी घबरा कर तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। रोहन, ये तुम्हारी पीठ पर लाल दाने किस चीज के हैं? अरे मुझे धूल मिट्टी से दिक्कत है तो बस। मंजरी को अपनी भूल समझ आती है और वो वहां से चली जाती है और बाकी काम खत्म करके घर लौट जाती है। मेरी वजह से वो शहरी लड़का कितना परेशान हो रहा है। क्या जरूरत थी तुझे उसे धक्का मारने की, पागल लड़की। और मंजरी घर लौटकर रात होने का इंतजार करती हुई रोहन के बारे में ही सोचते हुए सो जाती है। उधर रोहन के घर में रात होने के बाद रोहन की माँ फिर से एक कपड़े से ढकी हुई थाल लेकर जंगल के अंदर जाती है। रेखा इधर उधर देखती है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना? और वो चुपचाप घने जंगल के अंदर चली जाती है। रोहन भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी रोहन की खिड़की के अंदर वही काली रात वाली एक काली परछाई आती है और रोहन को देखकर हंसती है। हा 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 हा, तो राजा बाबू सो रहा है, देखो तो कितना मासूम लग रहा है ये। और तभी लड़की अपनी आंखों के अंदर से वो लाल रोशनी निकालकर रोहन की टी शर्ट फाड़ देती है, जिससे रोहन के पीठ के लाल दाने दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर वो परछाई उस बड़ी विशाल काली नागिन में बदल जाती है और रोहन के बगल में बैठकर उसके दानों को अपनी जीभ से छूने लगती है। जैसे ही वो रोहन को छूती है, रोहन की आंखें खुल जाती है और वो अपने बगल में फिर से नागिन को देखकर बहुत घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी रुक जाती है। रोहन, डरो नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, इधर आओ मेरे पास। ओ माय गॉड, मम्मी ये सांप तो बोलता भी है। और रोहन अपने कमरे से भाग जाता है। तब तक रेखा भी वापस आ चुकी थी। रोहन रेखा के पास जाता है। माँ, मेरे कमरे में सांप है, देखो उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। रेखा रोहन के साथ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। रोहन रेखा को पूरी बात बताता है और रोहन फिर से सो जाता है। अगले दिन मंजरी फिर से काम पर आ जाती है, मगर आज उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें वो रोहन की एलर्जी के लिए लेप बनाकर लाई थी, और दूसरे हाथ में एक बैग था जिसमें रोहन के कपड़े थे, जिसे मंजरी ने धोकर एकदम साफ कर दिया था। कोई मुझे देख ले उससे पहले ही जाकर ये रोहन के कमरे में रख देती हूँ। और मंजरी रोहन के कमरे में दोनों चीजें रखकर जैसे ही जाने लगती है, तभी रोहन पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ये चोरों की तरह कहाँ जा रही हो डार्लिंग? मुझे छोड़ दो रोहन, माँ जी देख लेगी। देखने दो, मैं नहीं डरता। मेरी नौकरी चली जाएगी। जाने दो, मैं तुम्हें अपने पास ही रख लूंगा। मेरी सांसें तेज हो रही है रोहन, और हाथ में भी दर्द हो रहा है। रोहन मंजरी का हाथ छोड़ देता है। तभी रोहन जाकर मंजरी के लाए हुए लेप को देखता है। ये क्या है? इस लेप से तुम्हारे ये लाल दाने ठीक हो जाएंगे। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा जी, तो फिर तुमने मुझे धक्का मारा ही क्यों था उस दिन, जो अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? अगर मैं नहीं मारती तो उस दिन तुम्हें वो बैल मार देता। और मंजरी रोहन को सारी बात बताती है। और देखो मैं कितना मूर्ख था, जो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और ये कपड़े, ये तुम्हारे पास कैसे आए? मंजरी रोहन को उस दिन की बात भी बताती है। और फिर मैंने वहां नए कपड़े रख दिए थे। ये सुन रोहन की आंखों में पानी आ जाता है और वो मंजरी को गले लगा लेता है।
गांव वाले एकदम सही कहते हैं, मंजरी तुम सबके लिए बहुत कुछ करती हो। मंजरी भी रोहन को गले लगा लेती है। अच्छा, अब जब लेप लेकर ही आई हो तो लगा भी दो। पर मैं कैसे? और रोहन बिस्तर पर लेट जाता है और मंजरी शर्माते हुए रोहन को लेप लगाती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है मंजरी। एक गुफा में बैठा तांत्रिक ये सब अपने पानी के पात्र में देख रहा था। हा 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 हा, होनी को कौन डाल सकता है? बहुत जल्द ही कयामत अपने आप आने वाली है। हा 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 हा। मंजरी 2 दिन से मुझसे मिलने पता है कौन आ रहा है? कौन? एक नागिन। और पता है कल तो उसने मुझसे बातें भी की थी। अच्छा, क्या क्या बोली वो? वो कुछ खास नहीं, मगर उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। कहीं तुम ही तो नहीं हो वो नागिन? ये सुनते ही मंजरी चौंक जाती है और उसके हाथ से कटोरी छूटकर नीचे गिर जाती है। अब देखिए आखिर रोहन और मंजरी की कहानी में उस नागिन का क्या रोल है और क्या उस तांत्रिक के इरादे बुरे हैं? जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याई नागिन माँ की कहानी के सभी भाग।